रहमत ने उसको अपने साथ ले लिया। तो हुजूर जब इतना मुतबर्रक वो संदूक था तो उसको आपने दरियाए दजला में क्यों डाला है? आखिर वो संदूक में है क्या? अब जुनैद बगदादी का जुमला सुनो। वाह जुनैद बगदादी आप फरमाते हैं बात ऐसी है, मैंने 12 साल की मेहनत शाका से तसव्वुफ के असरार व रुमूज पर एक किताब लिखी है और 12 साल तक मैं उसकी नोके पलक को संभालता रहा, कहीं उसका एक जुमला लफ्ज कहीं शरीयत के खिलाफ ना हो। और 12 साल तक मैं सोचता रहा इस किताब को लोगों के सामने पेश करूं या ना पेश करूं। आज 36 साल हो गए, मैंने फैसला कर लिया कि कुरान के होते हुए जुनैद की किसी किताब की जरूरत नहीं है। जब कुरान है तो अब किसी की जरूरत नहीं है। अरे कुरान में क्या नहीं है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो मुफस्सिर आज़म है कहते हैं मेरी ऊंट की रस्सी अगर गुम हो जाए तो मैं कुरान की रोशनी में से ढूंढ लूंगा। सब कुछ तो तेरे पास मौजूद है, कहाँ तू खो गया है? इसके पीछे चल रहा है। यही कुरान है जिसको पढ़ने के बाद इनकलाब आ गया है। कौन नहीं जानता हज़रत सरकार सैयदना फुज़ैल बिन अयाज़ बहुत बड़ा नाम है। सिलसिला चिश्त से जब चलोगे तो हज़रत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद उस्मान हारूनी है, उनके बाद हज़रत शरीफ जिंदगी है, उसके बाद हज़रत सरकार सैयदना फुज़ैल बिन अयाज़ है, उनके बाद हज़रत हबीब अजमी है, उनके बाद हज़रत सरकार सैयदना हसन बसरी है, उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो मकाम है फुज़ैल बिन अयाज़ का। आप डाकू भी है, चोर भी है, रहज़न भी है, कुरान भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं। अजीब हाल है। एक काफिले को साथियों ने लूटा, लूटने के बाद माल तकसीम हो गया। माल तकसीम होने के बाद उसी काफिले में एक कारी कुरान भी थे। इज्जत करो मदरसे की, ये मदरसे तुम्हारी शान है। ये मदरसा भी पढ़ा ना उस बच्चे ने, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब के बच्चे ने पढ़ा है। ये मदरसे तुम्हारी आबरू है। कब इन बच्चों को इन मदरसे की हिफाजत करोगे? माल से हिफाजत करो, शान से हिफाजत करो। जहां जहां से मदद, अब तुम्हें मिटाएंगे नहीं, ना ना, अब कोई तुम्हें मिटाने के लिए नहीं आएगा। तुम्हारा इस्लामी तशख़्ख़ुस मिटा देंगे, इस्लामी तहजीब मिटा देंगे, मदरसा मिट जाएगा, तुम खुद ब खुद मिट जाओगे। हाँ हाँ, जहां जहां से मदरसा मिटा है वहां वहां से दीन मिट गया है। इमाम बुखारी के शहर में चले जाओ, बुखारा शरीफ जो रूस का एक हिस्सा है, आज वहां कोई नाम लेने वाला इस्लाम का नहीं है। यही मदरसे हैं जो तुम्हारी तहजीब को, तुम्हारे कल्चर को, तुम्हारे तमद्दुन को, तुम्हारे मुआशरे को, शरीयत के अंदर क्या सीखना है उसी चीज को उन्होंने जिंदा कर रखा है। आज उसी मदरसे को हम बेरारबी देख रहे हैं, आज उसी मदरसे पर शबो खून मारा जा रहा है और उसके जिम्मेदार आप हो। कहाँ हम मदद कर रहे हैं, कहाँ हम इमदाद इयानत कर रहे हैं? अच्छा आप देहातों का हाल देखिए, शहर में तो आप महफूज हैं, तुम्हें देहातों में दो चीजों से लड़ना पड़ रहा है। एक तो मुशरिकों की तहजीब, समझ रहे हैं मुशरिक किसे कहते हैं ना? लफ्ज़ काफिर बहुत कम इस्तेमाल किया करो, इसलिए दुनिया देख रही है, दुनिया जान रही है, आपसे ज्यादा वो पढ़ रहे हैं। समीत पात्रा जैसा आदमी जब उसने जिहाद की परिभाषा बताई है, आप जैसे लोग तो जान ही नहीं, हम जैसे लोग जल्दी नहीं जान पाएंगे। गैर तुम्हारी हर हर हरकत पे नजर रखे हुए है, वो रात दिन पढ़ रहा है। इस कौम में है क्या, ये करना क्या चाहते हैं, इससे इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? तो आप जानते हो आज हालात बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। ये मदरसे हैं, मदरसे जिनकी हिफाजत करो, यही वो मदरसे हैं जहां से, हाँ आज देहातों का हाल ये है कि तुम्हें दो चीजों से लड़ना है। एक तो मुशरिकों से, उनकी तहजीब को बना, उनकी तहजीब आपके करीब ना पहुंचने पाए। आप देखिए हालात क्या बन रहे हैं, मुर्तद्दा की तरफ बड़ी तेजी से बेटियां चली जा रही हैं। मुर्तद जैसे क्या कहते हैं वो जो अभी जिससे बहस मुबाहिसा हुआ, ऐसा शख्स मुर्तद की तरफ या नास्तिक होते चले जा रहे हैं। माज़अल्लाह जो अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर रहे हैं। ए हजरात, अपने आप को दो महाज पे लड़ाना होगा, एक तो खुले हुए दुश्मनों से और दूसरे वो लोग जो कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन रसूलुल्लाह की इस्मत पर, रसूलुल्लाह की अजमत पर हमला कर रहे हैं, जिन्हें बदअकीदा कहते हो। आज उनका जाल गांव में फैलता चला जा रहा है। जगह जगह मदरसा, जगह जगह मस्जिद, जगह जगह सब काम करते चले जा रहे हैं। मुझे आप बताओ आज हम महदूद हो गए कि नहीं महदूद हो गए? बम्बई छोड़ आप दिल्ली चले जाओ, कोई
अलैहिस्सलाम जल्दी पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। यही हाल कलकत्ते का है, यही हाल भोपाल का है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुनहगार हर शहर में गया है। यही हाल सिर्फ बम्बई एक ऐसी सरजमीन है जहां पर सैयदुल उलमा ने मेहनत किया है, महबूब मिल्लत ने मेहनत किया है, मुजाहिद मिल्लत ने मेहनत किया है, सादात महराना ने मेहनत किया है, जिसकी वजह से आप बचे हो। और उन्हीं लोगों ने प्रोग्राम करके मीटिंग करके इस मुहर्रम के प्रोग्राम को आम किया है। इस मुहर्रम यही मदनपुरा की मस्जिद में मौलाना महबूब अली रहमतुल्लाह अलैह, ये मौलाना हशमत अली रहमतुल्लाह अलैह के भाई हैं, मौलाना मंसूर मौलाना मकसूद साहब के वाली साहब हैं। आपने बैठ कर ये कहा सुनो, ये मुहर्रम की महफिल हर जगह करो, इससे अकीदा महफूज रहेगा, इससे अकीदे की सलाह होती रहेगी, इससे जब आपका अकीदा बचा रहेगा तो आपकी नमाज भी महफूज रहेगी। यही मदनपुरा में आपने प्रोग्राम बनाया। अब पूरे बंबई में अपनी जेब से वो प्रोग्राम कराते थे, बुलाते थे इधर आओ, क्यों मजलिस नहीं कर रहे हो? कहा साहब खर्च नहीं है, या आज से 50 साल की बात कर रहा हूँ, पैसा ले जाओ, महफिल का इनेकाद करो, मदरसा कायम करो। इससे पीछे मुझे मकसद यही था कि आपका ईमान बचा रहेगा, आपकी तहजीब बची रहेगी, तो आप बचे हो। अगर अल्लाह का जिक्र है, मुस्तफा का जिक्र नहीं है, तो आला हजरत कहते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदिए, जिक्र खुदा नहीं है, वो कुंजी सतर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, वो मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, लफवा है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, तेरे मजे की भीख तेरे पास है। अकीदा बचाओ, देहातों में लोग फैलते चले जा रहे हैं। यही एक बंबई बचा, इसको तो कम से कम आप लोग बचा लीजिए, वरना खड़े नहीं हो पाएंगे आप, वरना खड़े नहीं हो पाएंगे आप, बैठ नहीं पाएंगे। तो देहात तो बचाना नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि आज हमारी ताकत, हमारी तबलीग सिर्फ बॉम्बे तक महदूद हो गई है। मेहनत करो मेरे दोस्तों। तो कुरान क्या कहा, जुनैद के इस किताब के होते हुए जुनैद के किसी किताब की जरूरत नहीं है। और सुनो, फुज़ैल बिन अयाज़, आखिरी बात, रहज़न है, डाकू हैं, आप चोरी भी कर रहे हैं।